आवाज़ में ही रिकॉर्ड हुआ था, मेरा पहला ही था, वो बहुत हिट हुआ। शायद अभी भी देखने वाले उसको पहचान सकें कि जेलम दा पुल माइया छड़ सारे FM 95 सुन माइया, ये बड़ा हिट हुआ था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूँ आबिद चौधरी। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं मालूमाती वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, आज हम आवाज़ FM 95 रेडियो के ऑफ़िस में हैं। आपको मैं रेडियो के अंदर के मनाज़र भी दिखाऊंगा और यहाँ पर मेरे अज़ीज़ हैं, स्टेशन मैनेजर हैं वसीम कुरैशी साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी जानेंगे FM रेडियो के बारे में कि यहाँ किस तरह आवाज़ का जादू जगाया जाता है और किस तरह आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई जाती है। अंदर चल के आपको FM 95 रेडियो के मनाज़र दिखाता हूँ आपको, और आप देखेंगे कि ये जो मुकाम है ये भी बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टेड है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अक्सर औक़ात बिजली बंद हो जाती है और लोड शेडिंग की वजह से इन्होंने UPS जो है उसको इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बैटरीज़ वगैरह लगाई गई हैं, UPS इंस्टॉल किया गया है ताकि जब नशरियात जारी हो तो उस वक़्त मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, ये ऑफिस वगैरह हैं और जो अमला यहाँ पर काम करता है दिन रात और सुबह के वक़्त, उनके लिए नाज़रीन रेडियो स्टेशन के अंदर ही किचन जो है वो भी मौजूद है ताकि जो अमला है उन्हें बर वक्त खाना वगैरह और चाय वगैरह जो है वो दी जा सके। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अंदर मुख्तलिफ़ इनके डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक ये भी शोबा है जहाँ पर न्यूज़ जो हैं वो एडिट की जाती हैं और बाकायदा यहाँ पर बैठकर न्यूज़ को पहले कंफर्म किया जाता है, उसकी पोजीशन देखी जाती है। तो ये वो ऑफिस है आवाज़ रेडियो FM 95। तो जो प्रोग्राम्स इनेकाद किया गया यहाँ पर, जिस तरह तकरीबात होती रही हैं, मतलब है जो इनकी सालगिरह होती है FM 95 की, उस वक़्त जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़्क़द होते हैं, ये वो तस्वीर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात आती रही हैं जिनमें मुकामी सियासतदान और जर्नलिस्ट, इसके अलावा जो समाजी सियासी और कारोबारी शख्सियात हैं उनकी भी तस्वीर जो हैं वो यहाँ पर नुमायाँ हैं। इंतज़ामिया ने अवेज़ा कर रखी हैं ताकि उनकी यादें जो हैं वो ये याद रख सकें कि इन शख्सियात ने FM 95 का विज़िट किया और यहाँ पर बतौर मेहमान तशरीफ़ लाते रहे। तो नाज़रीन, ये तो थे मनाज़र जो बाहर के हैं। ये एक बाकायदा बोर्ड अवेज़ा किया गया है जिस पर अदायात जो हैं वो शेड्यूल जो है वो यहाँ पर शाया किया जाता है और इसी शेड्यूल के मुताबिक काम करने वाले जो लोग हैं वो आते हैं। और ये नाज़रीन वो स्टूडियो है जहाँ से आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचती है। और आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड अवेज़ा कर रखा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जूते बाहर उतार कर अंदर आएँ, क्योंकि अंदर जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा हसास है। तो हम बाकायदा अंदर जाने के लिए पहले इजाज़त तलब करेंगे और फिर अंदर यहाँ पर दाखिल होंगे। तो नाज़रीन, ये वो स्टूडियो है और जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अज़ीज़ हैं वसीम कुरैशी साहब, स्टेशन मैनेजर हैं, तो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक के एहसान, अल्लाह पाक के करम। वसीम भाई, हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि जो रेडियो स्टेशन है उसके बारे में आप कोई हमें मालूमात दें ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उन्हें पता चल सके कि किस तरह यहाँ से आवाज़ जो है वो बाहर मुंतकिल होती है, ऑन एयर होती है, और आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और जो बाकी दोस्त यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ काम करते हैं, प्रोग्राम्स नशर होते हैं, उस हवाले से थोड़ी सी आप हमें आगाही दें। बहुत शुक्रिया आबिद साहब के आपने अपने देखने वालों के लिए और लोगों की दिलचस्पी के लिए जो ये प्रोग्राम मुरतब दिया। मैं गाहे बगाहे देखता रहता हूँ इसको, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक अपने एक समझता हूँ कि मुनफरिद प्रोग्राम है
और इसमें बहुत सारी मालूमात लोगों को मिलती हैं, और इसमें आपने डिस्ट्रिक्ट जेहलम की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छे तरीके से नुमाइंदगी भी की है। जैसे कि लोग जानते हैं कि पहले AM रेडियो हुआ करते थे, और उसके बाद फिर FM रेडियो आ गए। अब FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेसिकली ये जदीद किस्म उसकी आ गई। अब उसके बाद नई और टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, जो कि बेसिकली जैसे हम लोग GSM फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये GSM टेक्नोलॉजी ही है, और इसके थ्रू हमारी जो ट्रांसमिशन है वो चलती है। और बाकी यहाँ पर जो भी लोग मौजूद होते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, 3-4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम लोग आए थे तो उस वक्त तो बिल्कुल ये था कि 6 माह तक हमें स्टूडियो में नहीं घुसने दिया था किसी ने। अब खैर ज़रा जल्दी हम लोग जिस कर देते हैं। उसमें ऑडिशन होते हैं उनका हम लोग मेंटल लेवल चेक करते हैं कि वो हाइपर तो नहीं हो जाते। लाइव कॉलर अगर कोई बदतमीज़ी कर दे किसी के साथ तो वो उसको हैंडल कैसे करेंगे। अल्फाज की उनके पास सिलेक्शन किस किस्म की है, नॉइज़ी तो नहीं है, तोतलापन, ये इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं हैं। और दूसरा ये है कि उसका जो जनरल नॉलेज है वो कैसा है। फिर मज़ीद उसमें हम लोग उसकी ग्रूमिंग करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि आपने ये कहा कि जी लोगों को हम ये भी बताएं, अपने देखने वालों को, कि ट्रांसमिशन चलती कैसे है। अब पहले किसी दौर में हुआ करता था कि एक कॉन्सेप्ट था कि बहुत बड़ा सेटअप कोई होगा, बड़ी मशीनरी लगी होगी, जैसे रेडियो पाकिस्तान में होता था। अब वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, छोटी हो गई हैं। जैसे बड़े टेलीविज़न से हम LCD पे आ गए और उसके बाद छोटे, अब फिर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आ गए हैं। इसी तरीके से है। जैसे ये एक हमारे पास पैनल है जिसको हम लोग कंसोल कहते हैं, ये प्री मिक्सर होता है बग़ैर एम्पलीफायर के, और साथ में हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक हमारे पास जो है वो उसका सर्वर होता है जो इन सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। इसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है, लाखों की तादाद में गाने हैं, मजहबी प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे कमर्शियल्स चलते हैं वो हैं। इसकी जो आउटपुट है वो हम पैनल में इनपुट में करते हैं, और यहाँ पर हमारी ये आउटपुट की जो लीड्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी कि यहाँ से ये ट्रांसमीटर में जाती हैं, ट्रांसमीटर से फिर ये टावर पे जाती हैं, टावर पे से फिर ये थ्रू एंटीनास जो है वो आगे फिर डिलीवर होते हैं। और जहाँ पे जो ट्रांसमीटर के बाद जो ट्रांसिस्टर होते हैं, जो रिसीव करने वाले जो रेडियोज़ होते हैं, वो फिर उसको एक जिस फ्रिक्वेंसी पे हम लोग इसको वेव्स को छोड़ रहे हैं वो उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम 95 को करेंगे तो 95 आपको वहाँ पे सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ये इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन यह है कि हम ये कोशिश करते हैं कि बैकअप के ऊपर हमारे पास UPS भी हो, जनरेटर्स भी हो, ताकि ट्रांसमिशन हमारी किसी भी सूरत में जो है वो ना रुके। और मज़ीद बाकी आपको जानना चाहते हैं तो वसीम भाई, मेरी जो उम्र है, हमने तो चूँकि टीवी तो कल की बात है, कल है। हम तो वो लोग हैं जो रेडियो ही सुनते थे। जी। और आज भी मैं समझता हूँ कि 95% जो लोग हैं जो देहातों में मुकीम है, चूँकि ज़्यादा आबादी जो है वो देहातों में है, और देहातों के लोग जो हैं वो रेडियो ही सुनना पसंद करते हैं। वहाँ तो अभी टीवी की नशरियात या केबल्स वगैरह की सहूलियात मुयसर नहीं है। तो चूँकि आपने ये डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर है जेहलम, यहाँ पे रेडियो स्टेशन ओपन कर रखा है, तो इसका किस तरह का है कि ये सिस्टम फिर तहसीलों में जाएगा या इस तरह की कोई? देखिए, ये चीज़ जो थी, ये तो एक पैमरा की पॉलिसी है। पहले उनकी पॉलिसी यही थी कि आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन देंगे, फिर 2 दे दिए, फिर तहसील में देना शुरू कर दिए। वो अब जितनी आबादी है उसके हिसाब से फिर, और जितना बिज़नेस है उसके हिसाब से आगे से वो लाइसेंस देते हैं। जैसे हमारे सेटेलाइट टेलीविज़न के लाइसेंस हैं, इसी तरह इनके भी लाइसेंस हैं। बल्कि आजकल तो ख़ासा एक प्रेशर चल रहा है कि करोड़ों की रुपए मांग रहा है पैमरा के, जी इसके लाइसेंसों की रिन्यूअल जो है वो दी जाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये मदर पिदर है। अब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तारक अजीज़ साहब जैसे बहुत बड़ा नाम है उनका, रेडियो पाकिस्तान से थे। अनाउंसमेंट फिर जो हुई थी पाकिस्तान की, वो भी रेडियो पाकिस्तान से हुई थी उस वक्त। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे अभी एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से आए हैं। तो ये एक बेसिकली समझ लें कि एक प्राइमरी एक स्कूल है। यहाँ से जो भी बंदा करके जाएगा उसको फिर एंकर बनना, उसके लिए परफॉर्मर बनना, अदाकार बनना, वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब आप आवाज़ के थ्रू ही अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अपने एक्सप्रेशंस देते हैं तो वो एक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आ जाता है। कभी आप स्टूडियो से बाहर खड़े होकर किसी को प्रोग्राम करते हुए देखें तो आप शायद हंसेंगे कि बंदा बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही और वो इशारे ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। लेकिन जब आप उसको सुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो आवाज़ की वेरिएशन से आपकी फीलिंग्स को कैसे चेंज करता है। बेसिक ये चीज़ है इसमें। वसीम भाई, जैसा कि ये एक इमारत है, डबल स्टोरी आपने रेंट पे ले रखी है, फिर स्टाफ है, फिर ज़ाहिर बात है यहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट, बिजली, सारे अखराजात, तो ये किस तरह फिर आप इसको मैनेज करते हैं? इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती है। इसमें हम लोग ये क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइसेंस है गवर्नमेंट का, तो इसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ही थ्रू, जैसे सेटेलाइट टेलीविजन के या अखबारात के होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हम लोग अपने खराजात जो हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब ये हाउसिंग कॉलोनियाँ वगैरह बन रही हैं और जो कारोबारी लोग हैं वो आपके साथ
जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सोर्स है ये प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखें लाइट है नहीं है, हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। आपको मतलब टेलीविज़न के लिए उम्र होने मिन्नत हो जाते हैं एक जगह पे बैठना या होर्डिंग बोर्ड वगैरह वो जो चीज़ें हैं। तो कंपैरेटिवली ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक तो रेंज बहुत बड़ी है, एक ही तादाद में लाखों लोगों तक आपका पैगाम चला जाता है। फिर दूसरा ईजी अप्रोच है, ईजी एक्सेस है, आपके मोबाइल्स में है, सस्ते से सस्ते महंगे से महंगे में। हमारी ऐप्स हैं, उसके थ्रू आप इसको सुनते हैं, इंटरनेट के ज़रिए आप इसको सुन सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी, थ्रू ट्रांसमीटर भी आप इसको सुन सकते हैं। अब तो कैलकुलेटर्स के अंदर एलसीडीज़ जो टेलीविज़न की जो आ रही हैं उनके अंदर भी एक्सेस दे दिया एफएम रेडियोज़ की, कि मतलब आप इसको कहीं पे बैठकर भी बड़े आराम से सुन सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। यकीनन फिर जो लोग इश्तिहार देते हैं उनका पैगाम भी वहाँ तक पहुँचता है। वसीम भाई, जो हमारे मुंतखब मेंबरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के मसाइल को उजागर करें। मैं आपका प्रोग्राम राब्ता उसमें अक्सर शिरकत भी करता हूं, जी जी। तो उसमें आप मसाइल उजागर करते हैं। आप उन सियासतदानों को बावर नहीं करवाते कि ये ज़िम्मेदारियां आप हैं, जो मतलब है वसीम भाई यहाँ पर बैठ कर अदा करें? आपने भी ये देखा होगा कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो उसमें एक बड़ी पोस्ट बहुत ज़्यादा इन हुई थी, और मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में उसका जिक्र भी किया था कि और कुछ नहीं तो अपने सियासतदानों से सीख लो, अपने एमएनए एमपीए से सीखो और घरों में बैठो। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। वो निकलते हैं इलेक्शंस के दिनों में निकलते हैं, लेकिन जो चीज़ें मेन चीज़ होती है फिर ज़ाहिर बात है जब वो एक सीट पे आ जाते हैं तो जो उनकी असल जो उनकी ज़िम्मेदारी है कानून साजी वो भी नहीं करते हैं। अब अपने जेल में देख लें, फवाद चौधरी जो फाकी वज़ीर हैं, उसके अलावा आपको कौन नज़र आ रहा है? कहाँ कोई है? कोई आपको पता है कि कौन एमएनए एमपी? किसी दूसरे को पता है? हमारा कोई भी नहीं है। और बदकिस्मती है ये हमारी कि सारी सड़कें वैसी टूटी फूटी, हर चीज़, चाहे वो गरमाला वाले थे उनकी भी टूटी हुई थी, चाहे लदड़ वाले हैं उनकी भी टूटी हुई थी, बिलाल टाउन है वो भी टूटा हुआ है, सारा यूँ ही टूटा हुआ है। जब गुजरात में आप जाके देखें, आप गुजर खान में जाके देखें, उनके आप गांव देहात की रोड्स देखें, आपको लगता है मोटरवे पे आ गए आप लोग। लेकिन ये बदनसीबी है हमारी, जो भी आया बस ऐसे ही रहा। भाई, आप जब आप रेडियो आवाज़ पे आए तो आपने फिर अपने अंदर कोई चेंजिंग महसूस की? मतलब है पहले वाले वसीम कुरैशी और यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, आप चूँकि यहाँ पर स्टेशन मैनेजर हैं, तो क्या तब्दीलियाँ यहाँ बेसिकली तो देखें, स्टेशन मैनेजर मतलब इसी तरह किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी हो तो वो ओवरऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मेंटेनेंस, सैलरीज, ट्रांसमिशन को प्रॉपरली तरीके से चलाना, क्लाइंट्स की लुक आफ्टर करना, ये तमाम चीज़ें, फंड्स जो हैं वो जनरेट करना, और आरजेस को रखना, उनके ऑडिशंस करना, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन, तमाम चीज़ें ये जिम्मेदारी में आ जाती हैं। और 7/24 ये जॉब है, ईद त्यौहार पे लोग छुट्टी करते हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो सीखने की बात है जी, देखें जब एक नाम मिला, पहचान मिली, इज़्ज़त मिली बहुत ज़्यादा, और बल्कि ऐसा हुआ कि मैंने जो अपनी पहली अनाउंसमेंट की थी, हमारी समरीन अनवर थी यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम मैनेजर, मैंने उनसे बड़ी मिन्नत करके तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा मैडम मैं सिर्फ ऐसा कर सकता हूँ कि जो हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो वहाँ पे हम लोग नेशनल एंथम की अनाउंसमेंट करते हैं तो वो कर दूँ। तो वो उनसे बड़ी मुश्किल से मैंने परमिशन ली, और आप सब यकीन कीजिएगा कि कोई कम अज़ कम मैंने 50 से 60 पेपर जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा जी कि अब हम इजाज़त चाहते हैं, वो उसकी रिहर्सल की, और फिर उसको मैंने अनाउंस किया। वो 12 बजे से ट्रांसमिशन बंद होती थी। वो अनाउंस करने के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल थी मेरे पास उस वक्त, मोटरसाइकिल लेकर मैं पेट्रोल पंप पे गया, तो मैं आई फील कि यार किसी ने शायद सुना मेरी आवाज़ से, कोई पहचान ले मुझे कि अच्छा अभी जो अनाउंसमेंट हुई थी ये इसी की थी। तो एक्साइटमेंट थी उस वक्त ना बहुत ज़्यादा। हमें सिखाने वाले बहुत अच्छे लोग मिले, फ़खर आलम नुमानी साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कंट्रोलर रिटायर्ड हुए थे रेडियो पाकिस्तान से, बहुत बड़ा नाम था ब्रॉडकास्टिंग में। उनके बाद सैयद सलमान अल मुअज़्ज़म साहब ज़िंदा हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कंट्रोलर रिटायर्ड हुए थे। एफएम जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई थी, और अभी भी वो जो मैथ कम्युनिकेशन की क्लासेस हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से जो है वो क्लासेस वो देते हैं। और पंजाबी का चूँकि मैंने प्रोग्राम शुरू किया था यहाँ पर, तो वो उसमें बड़ी पजीराई मिली, वो ढोल पीछे बजता था और वो साथ पंजाबी गीत और वो नए पुराने, मुझे बहुत सारे सिंगर्स के बारे में पता चला कि कैसे है। बल्कि एक बहुत ही मशहूर हमारा यहाँ पे प्रोमो हुआ था, वो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, मेरा पहला ही था, वो बहुत हिट हुआ। शायद अभी भी देखने वाले उसको पहचान सकें कि जेलम दा पुल माइया छड़ सारे FM 95 सुन माइया, ये बड़ा हिट हुआ था, बहुत मज़ा आया था इसमें, आज दिन तक लोग इसको याद करते हैं। तो बहुत कुछ सीखा, बड़े अच्छे दोस्त मिले, बहुत प्यार करने वाले लोग मिले, नाम भी मिला, सब कुछ मिला, और इज़्ज़त से बड़ी तो कोई चीज़ है कोई नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, जैसा कि वसीम कुरैशी साहब बता रहे हैं कि इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, तो मैं समझता हूँ कि वसीम कुरैशी साहब ने
इज़्ज़त जो हासिल की है, इनकी अपनी शख्सियत और इनके अपने अखलाक का उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो दीवार है, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, आरजे जो हैं, उनकी तस्वीर हैं। और इस कमरे में सिर्फ़ वही लोग आते हैं जो इनके ख़ास मेहमान होते हैं या फिर इनका जो स्टाफ़ है। उसके अलावा इस कमरे में आने की शहरियों को कम अज़ कम इजाज़त नहीं है। वसीम भाई, आगे चलते हैं और जो आगे के मनाज़िर हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे, आप हमें ब्रीफ़ करेंगे कि यहाँ से फिर जो आवाज़ है वो कहाँ पहुँचती है और कैसे उसे आगे फिर मुंतकिल किया जाता है। तो वसीम भाई मेरे साथ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये तो हमारा थोड़ा अकाउंट्स के हवाले से है यहाँ पर, और मरियम इमरान है हमारी, वो अकाउंट्स और न्यूज़ को वो देखती हैं सारा, वो इसको डील करती हैं, और स्पेशली न्यूज़ के हवाले से उनका ख़ासा एक्सपीरियंस है। और उसके साथ क्योंकि अब मैंने जैसा को बताया कि चीज़ें जो हैं वो सिस्टम में आ गई हैं, मतलब छोटी हो गई हैं, पहले की तरह बड़ी बड़ी नहीं है। प्रोडक्शन हम लोग वो कंप्यूटर्स पे ही करते हैं सारी। यहाँ से हमारी ये स्ट्रीमिंग चल रही है और इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये अगर आप दिखा सकें, ये बस ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही है, ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही है। ये हमारी स्ट्रीमिंग है, जिसे इंटरनेट पूरी दुनिया में कहीं पे भी सुन सकते हैं, और ये अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग चल रही है कि अगर कोई भी बंदा हमें कहे कि या कैमरा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी फ़लाँ वक्त में क्या चीज़ आपने ब्रॉडकास्ट की, नशर की, तो वो हम फिर बता सकते हैं। इस तरफ अगर आएंगे तो चूँकि ये थोड़ा सा सेपरेट एरिया होता है, ये सर हमारा जो है ये है ट्रांसमीटर, और ये तो इसके एग्जॉस्ट हैं इस तरफ। ये लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो मैंने अंदर आपको लीड्स बताई थी, वो 2 लीड्स ये लगी हुई हैं, वो इन हो गई हैं, ठीक है। ये आउट है, यहाँ से आउट ऊपर टावर की तरफ जा रही है। थोड़ा सा इस तरफ अगर आएंगे तो इसके लिए एक AC कम अज़ कम हर वक्त चलना ज़रूरी है। अभी भी इसका टेम्परेचर 39 है, ठीक है जी। और ये हमारी पावर बता रहे हैं यहाँ पे कितनी पावर चल रही है इस वक्त हमारी यहाँ पर। और ये हमारे पास जो है वो ये टेम्प का है जो ट्रांसमीटर जो है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन जो है वो जारी होती है। तो नाजरीन, आपने ट्रांसमीटर देखा है। चूँकि मेरा तो पहला मौका है और मैंने देखा है कि इंतहाई हसास जगह है। और जैसा कि वसीम भाई ने बताया है कि यहाँ पर कम अज़ कम एक एयर कंडीशन जो है वो 24 घंटे चलता रहता है, और तब जाके वो उस दर्जा हरारत को बराबर रख सकता है। यहाँ से ऊपर टावर है आप साहब हमारा, जो जिसके थ्रू ट्रांसमिशन चल रही है सारी। जी जी। तो नाजरीन, ऊपर चलते हैं और आपको टावर दिखाते हैं जिससे ट्रांसमिशन जो है वो ऑन एयर हो रही है। तो वसीम भाई चूँकि खसूसी तावन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा इनके साथ भाइयों वाला तल्लुक़ है। गुजारिश करेंगे कि देखने वालों को ये बताएं कि जगह कितनी खूबसूरत है दरिया झेलम की। और नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेडियो स्टेशन है बिल्कुल बरलबे दरिया है। तो ये दरिया के मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर झेलम रेडियो स्टेशन है और ख़ूबसूरत मनाज़र हैं। आप देख सामने सकते बेला है, जापा है, उसके साथ सारा सराय आलमगीर का एरिया है। वहाँ पे वो सामने शायद कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा है, वो कश्मीर के पहाड़ हैं। और ये हमारा सिटी सेफ्टी बंद जो टूट फूट का शिकार हो रहा है, ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, इस तरफ ये जो है वो जो फीडर वायर है आवाज़ साहब, वो जो नीचे मैंने आपको मोटी केबल दिखाई थी, वो ये केबल है, ठीक है जी। ये केबल आके फिर ये ऊपर, क्योंकि इस तरफ से सूरज है, इस तरफ से नज़र नहीं आएगा। जी जी। ये ऊपर एंटीनाज लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये फीडर वायर ऊपर तक जा रही है, वहाँ से फिर वो ट्रांसमीटर जो है हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो फिर आवाज़ आगे लोगों तक पहुंचती है। फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से हम जो भी सेट करेंगे, चाहे उसको हम 100 कर लें, 105 कर लें, 103 कर लें, 90 कर लें, 95 कर लें, उस पर जो भी रेडियो ट्यून होगा उसको ये फिर हमारी आवाज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। नाजरीन, आप घरों में बैठकर महजूज़ होते हैं, आपको गाने भी सुनाए जाते हैं और आपको
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तिलावत कलाम पाक भी सुनाई जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि इंतहाई मुश्किल मराहिल हैं जो अबूर करके आवाज़ जो है आप तक पहुँचाई जाती है। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।